राधे राधे मित्रों। अक्सर हमारे मन में यह ख्याल आता है कि राधा रानी के जन्म के पीछे क्या राज है। आखिर उनका जन्म यानी इस पृथ्वी लोक पर आने का मेन उद्देश्य क्या था। किस कारणवश वह पृथ्वी लोक पर प्रकट हुई या उन्होंने अवतार लिया। यह हम सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण हमारे इष्ट हैं, हमारे पूजनीय हैं, सर्व गुणों के ज्ञाता हैं। उसी प्रकार राधा रानी यानी हमारी श्री किशोरी जी भगवान श्री कृष्ण के इष्ट हैं और उनके लिए पूजनीय हैं। आइए कुछ मान्यताओं एवं कथाओं के अनुसार यह जानने की कोशिश करते हैं कि राधा रानी जी कौन थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार मोहिनी रूप धारण कर जब विष्णु भगवान देव लोगों को अमृत का पान करा रहे थे तो उनकी असीम सुंदरता को देखते हुए काफ़ी देवगण उनके प्रति आसक्त हुए और उनके सौंदर्य रूप को हासिल करने की मनोमन इच्छा प्रकट करने लगे। वहीं दूसरी तरफ एक देव ऐसे भी थे जिनके मन में प्यार तो उमड़ा पर वह किसी काम वासना का ना होकर एक वात्सल्य भावना का था। ये और कोई नहीं, संपूर्ण विश्व को प्रकाश देने वाले सूर्य भगवान थे। और उनके इस आसक्त रूप को देखते हुए विष्णु जी ने उनको यह वचन दिया और उनको यह जानना चाहा कि उसके पीछे क्या राज है। ऐसी अवस्था में सूर्य देव जी ने कहा कि वह आपको अपने पुत्री के रूप में देखना चाहते हैं। तो यह आशीर्वाद मोहिनी के रूप में विष्णु जी ने दिया कि वह कभी न कभी उनके पुत्री के रूप में अवश्य जन्म लेंगे। कुछ समय बीतने के बाद जब भगवान सूर्य वृषभानु के रूप में जन्म लिया तो अब उन्होंने कठोर तपस्या कर नारायण को अपने पुत्री के रूप में प्राप्त करने का जो वचन था, इस वचन को याद दिलाने के लिए उन्होंने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होते हुए ब्रह्मा जी ने उनको यह आश्वासन दिया कि वह इसका जो स्मरण है नारायण जी को अवश्य कराएंगे। और इसके तत्पश्चात उन्होंने वहाँ पर वर्षाना में एक पर्वत के रूप में अपने आप को स्थापित किया। तो यह पर्वत और कोई नहीं बल्कि स्वयं ब्रह्मा जी का ही एक रूप माना जाता है। जब नारायण जी को यह बात पता चली तो वह काफ़ी हंसते हुए ब्रह्मा जी से कहा कि मैं उनको दिया गया ये वचन तो भूल ही गया था। अब मेरा पृथ्वी पर आने का समय आ चुका है और मैं अपने उस मोहिनी रूप से करोड़ गुना सुंदर रूप धारण कर वृषभानु यानी सूर्य भगवान की वह इच्छा अवश्य पूरा करूँगा। इसके बाद नारायण जी एक गहन सोच में पड़ गए क्योंकि उन्होंने भगवान सूर्य को यह वचन दिया था कि जब वह उनके पुत्री के रूप में जन्म लेंगे तो वह ऐसी भावना उस पुत्री के अंदर आएगी या एक ऐसा रूप आएगा जो कि मोहिनी से करोड़ करोड़ गुना ज़्यादा सुंदर हो, लेकिन उसको देखकर लोग उसके प्रति मोहित ना हो या उसके प्रति किसी काम वासना की निगाह से ना देखें, बल्कि वह उस स्त्री यानी उस कन्या के प्रति अपना प्यार निछावर करे, वो भी वात्सल्य भाव से। इस गहन सोच में पढ़ते पढ़ते उन्होंने अपनी प्रतिमा को अपने पास रखे एक मणि के रूप में देखा। ऐसी मान्यता है कि नारायण जी अपने आप को कभी भी किसी भी रूप में नहीं देखते क्योंकि जब भी वह ऐसा करते हैं तो वह स्वयं के ही रूप में काफ़ी मोहित हो जाते हैं। तो इसके भाव की जीत हो। अतः ठाकुर जी अब इस सोच में डूब गए कि सूर्य देव की पुत्री का स्वरूप कैसा होना चाहिए। ये सोचते हुए ही ठाकुर जी इधर उधर विचरण कर रहे थे कि तभी उनकी नजर एक मणि पर पड़ी। परंतु इस बार जब ठाकुर जीतने के बाद अब बारी थी चारों चांद का तेज उस प्रतिबिंब में उतर आया हो। ठाकुर जी ने किशोरी जी को प्रणाम किया और वृषभानु और कीर्ति जी के घर पर, क्योंकि हमारी माई श्यामा जी भगवान से ही अवतरित हुई है और इसीलिए भगवान कृष्ण सिर्फ शरीर है और उनकी समस्त शक्ति हमारी माई श्यामा जी है। तभी तो कहा गया है कि इसलिए ऐसी मान्यता है कि श्री जी जो हैं वह विष्णु जी का ही एक रूप है। इस प्रकार जो श्री जी हैं वह शरीर हैं लेकिन आत्मा तो नारायण जी ही हैं और वह श्री जी की पूरी आराधना करते हुए उनका नमन भी करते रहते हैं।
श्री कृष्ण जी की अलौकिक पराशक्ति और श्री राधा जी की जगत जननी रूप, उनका वात्सल्य रूप, उनकी प्यार करने की न्यौछावर करने वाली क्षमता वृंदावन के हर कण कण में व्याप्त है। प्रिय दर्शकों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आपका ये किया गया छोटा सा कार्य हमारे लिए काफ़ी भावनात्मक रूप से ज़रूरी है और हमें एक तरह से मार्गदर्शन देता है, हमें प्रोत्साहन देता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जहाँ श्री जी का जन्म भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था, वहीं श्री कृष्ण जी का जन्म भाद्रपद के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को हुआ था। ऐसा माना जाता है कि वृषभानु और कीर्ति को कोई पुत्र या पुत्री ना होने के कारण अक्सर कीर्ति जी जो है यमुना में जाकर नहाती थी और उनसे पुत्र या पुत्री का आशीर्वाद मांगती रहती थी। अचानक से एक दिन जब वह वहाँ पर स्नान कर रही थी तो उनको एक कमल के फूल में काफ़ी दिव्य प्रकाश प्रज्वलित हुआ जो कि उन्हीं की तरफ आ रहा था। जैसे ही उन्होंने उस कमल के फूल को अपने हाथ में लिया और उसके पंखुड़ियों को खोला तो उसमें उन्होंने एक दिव्य बच्चे को देखा जो कि काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं प्रकाशमान था और एक दिव्य प्रकाश उसके अंदर से निकल रहा था। वह इतनी हर्षित हुई कि उस बच्चे को उन्होंने तुरंत अपनाया और वृषभानु जो कि वहाँ के राजा थे यानी उनके पति, उनके पास ले गई। ऐसी अवस्था में उन्होंने बड़े धूमधाम से उस बच्चे का स्वागत किया जो कि और कोई नहीं हमारी प्यारी किशोरी जी लाडो रूप में थी और वह कहीं ना कहीं उनको अपना आशीर्वाद देने के लिए उस रूप में उनके यहाँ उन्होंने जन्म लिया और अवतार लिया, ऐसा कहा जा सकता है। इस प्रकार ये देखा जाए तो राधा रानी जी ने जो अपना वचन था यानी नारायण जी ने जो सूर्य देव जी को एक वचन दिया था कि उनके वहाँ वह एक पुत्री के रूप में जन्म लेंगे, उसको उन्होंने पूरा किया। वीडियो के दूसरे पार्ट में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि श्री कृष्ण जी के बाल रूप और राधा जी के बाल रूप का मिलन कब हुआ, कैसे हुआ, किन हालातों में हुआ। यह जानने के लिए आप दूसरा वीडियो देखना ना भूलें। हमारे इस चैनल पे आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।